हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 29। आज की वीडियो में हम प्रोडक्शन फंक्शन में जितना हमने मीनिंग और टाइप्स पढ़ा था उस टाइप्स के डिफरेंस को पढ़ेंगे। तो प्रोडक्शन फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, चलो छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं कि जितने भी रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे थे उस रॉ मटेरियल को यूज करके हम फाइनल गुड्स क्या कर रहे थे, बना रहे थे। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर कोई भी कुछ भी एग्जाम्पल जनरली हम लोग ले सकते हैं। मान लो वुड है, वुड से हमें फर्नीचर बनाना है तो हम रॉ मटेरियल के रूप में उसमें क्या डालेंगे, वुड डालेंगे, और वुड डाल करके हम फाइनल गुड्स में क्या बनाए, फर्नीचर बनाए। हमें मान लो कि कपड़े की बड़ी बड़ी शीट बनानी है, थान बनाना है। ठीक है, कपड़ा अगर हमें बनाना है तो उस कपड़े के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, कॉटन डालना पड़ेगा। उस कॉटन से हमने क्या बनाया, कपड़ा बनाया। तो इस तरह से जो भी फाइनल गुड्स हमारे पास में आते हैं तो वो फाइनल गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो वो इनपुट्स हमने डाला और हमें क्या मिला, आउटपुट मिला। तो ये हमारा था प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन को दो टाइप्स में बांटा गया था, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो आओ उसके डिफरेंस को देखते हैं। देखो, जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो उसका एक अदर नेम बोलते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर। जब हमने लास्ट क्लास में वहां पे नाम लिखा था ना चैप्टर का, तो बगल में लिखा था रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो वही है, क्योंकि हमें जो है आप इस चैप्टर में शॉर्ट रन को मेन बेस लेकर के चलना है, वही आपके सिलेबस में है, इसलिए वहां पर क्या लिखा हुआ था, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और लॉन्ग रन को क्या बोले, रिटर्न्स टू स्केल। अब देखो डिफरेंस जो है, पहला बेसिस आता है नेचर ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स आप जानते हो रॉ मटेरियल्स को बोलते हैं। तो सम इनपुट्स आर फिक्स्ड। इसमें क्या होते हैं, कुछ इनपुट्स फिक्स्ड होते हैं। हमने कहा था ना, जब हम शॉर्ट रन पढ़ेंगे, शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर अलग होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स अलग होते हैं। और लॉन्ग रन में क्या होता है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स। सारे इनपुट्स जितने भी होते हैं, जितने भी फैक्टर्स हमने डाले, वो सारे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट, स्केल ऑफ आउटपुट। इनपुट की बात की तो तुरंत उसके साथ में आउटपुट की बात कर लेते हैं, आपको पॉइंट्स भी याद रहेंगे। तो जो आउटपुट हमारे पास में आया, जितने आउटपुट आते हैं तो उसके साथ में शॉर्ट रन में जो हम यूज कर रहे हैं फिक्स फैक्टर्स की, कैपिटल की हमने देखा था ना कि वो फिक्स है, कांस्टेंट है। तो वही हमने क्या कहा, वो कांस्टेंट होता है। लेकिन हमारा जब हम बात करते हैं रिटर्न्स टू स्केल की या लॉन्ग रन की, तो स्केल ऑफ आउटपुट, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्केल ऑफ आउटपुट टेंड्स टू चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होगा वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे जैसे आउटपुट आपका चेंज होगा वैसे वैसे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास में फैक्टर्स में चेंजेस आएंगे, हमारा जो वेरिएबल फैक्टर्स है वो ज्यादा से ज्यादा लगेगा। देखो टाइम एलिमेंट, टाइम एलिमेंट क्या है, तो ये शॉर्ट रन है, ये लॉन्ग रन है। होमोजेनिटी, यहाँ पर जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो नॉन या फिर नॉन होमोजेनियस होता है। नॉन होमोजेनियस क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि फिक्स्ड अलग होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स हमारे पास अलग होते हैं। लेकिन जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो हमारे सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, तो ये हमारा होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन हो जाता है। देखो लॉ क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के नीचे में लिखा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और लॉन्ग रन के नीचे में लिखा था लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो ये क्या था बच्चों, तो ये लॉ होता है जिससे कि हमें आगे पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है केवल क्या, वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है। तो डिफरेंस की बात करते हैं तो हम लोग कौन सा लॉ पढ़ते हैं शॉर्ट रन में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और लॉन्ग रन में क्या पढ़ते हैं, रिटर्न्स टू स्केल। तो अब 3 स्टेजेस होते हैं, ये जो लॉ होते हैं ना बच्चों, इसी के 3 स्टेजेस हैं। तो वही 3 स्टेजेस से हम लोग डिफरेंस को देख रहे हैं। ये जब आप लोग लॉ को पढ़ लोगे ना तो ये पॉइंट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप कॉपी करके रख लो कि इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है, डिमिनिशिंग, कांस्टेंट ये क्या होता है। जब आप लॉ को पढ़ोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अभी आपको इसे कॉपी करके रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोडक्ट। हमने सामान बनाया, ठीक है, प्रोडक्शन किया, तो प्रोडक्शन में क्या किया, क्या बनाया, प्रोडक्ट ही तो बनाया। तो ये प्रोडक्ट क्या होता है, तो इट रिफर्स टू वॉल्यूम ऑफ गुड्स purchased by a firm during a specified period of time. What do we understand by the word
पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स एक लंबे समय में, ठीक है, एक कुछ टाइम ड्यूरेशन के अंदर, पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जो है वो आपका क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। उसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान का यूज करके जो भी कुछ बना रहे हैं वो हमारा क्या हो जा रहा है, प्रोडक्ट हो जा रहा है। तो क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय अ फर्म प्रोड्यूस कर रहा है स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में, पर्टिकुलर किसी पीरियड में वो सामान को बना रहा है। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। ये 3 टाइप है। अब ये तीनों क्या होते हैं वो हमें शॉर्ट में समझना है। देखो कई जगह बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा टीपी, एपी, एमपी की जगह टीपीपी, एपीपी एंड एमपीपी। ये टीपीपी क्या होता है, तो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। उसी तरह से जैसे हमने यहाँ एवरेज प्रोडक्ट बोला, तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो यही हमारा सेम नाम होता है, दोनों में से कुछ भी लिखा रहेगा तो मतलब एक ही होता है। तो अब यहाँ पर ये टोटल प्रोडक्ट है क्या, देखो हम जब कंज्यूमर थे तो हमने टीयू, एमयू ये पढ़ा था ना। टीयू क्या था, टोटल यूटिलिटी थी। टीयू का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जस्ट एक हम उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि फिलहाल अभी इसका कोई मतलब नहीं है। ये आपको फॉर्मूला इजीली याद रहे, बस इसीलिए हम यहाँ पर इसे बता रहे हैं। टीयू इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, समेशन ऑफ एमयू, ठीक है। जब हम टोटल यूटिलिटी की बात कर रहे थे कि आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी है, तो जितना एमयू है आप उसे अगर ऐड कर दे रहे थे तो आपकी टोटल यूटिलिटी निकल जा रही थी। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, हमारे पास समेशन ऑफ एमपी। तो हमने जब समेशन ऑफ एमपी किया, अभी टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट होता क्या है वो हम अभी आगे समझते हैं। तो समेशन ऑफ एमपी किया या फिर एपी इंटू एल कर दिया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट निकल करके आ जाता है। सेम एवरेज प्रोडक्ट में ये जितने भी फॉर्मूला दिए हुए हैं ना, ये आप खुद से अभी क्रिएट कर लोगे। कैसे बताती, फॉर्मूला देख लो क्या लिखा हुआ है, पहले रीड कर दें। टीपी बाय एल, दैट मीन्स टोटल प्रोडक्ट बाय, हमने यहाँ लेबर लिखा, ये लेबर लिखने का मतलब क्या हुआ, कोई भी वेरिएबल फैक्टर, क्वांटिटी आप लिख सकते हो, ठीक है। एमपीएन, मार्जिनल प्रोडक्ट यूनिट का क्या हो जाएगा, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। हम जब एमयू पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, टीयूएन माइनस टीयूएन माइनस 1। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चेंजेस आए हैं, केवल ये यू की जगह पी हो गया, है ना, बाकी फॉर्मूला हमारा सेम है। दैट मीन्स आपको फॉर्मूला को लर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है ना, ये फॉर्मूला आप खुद से क्रिएट कर लोगे। अब देखो टोटल प्रोडक्ट होता क्या है, हमने जितना, जो टोटल हमारा प्रोडक्ट है, जितना हमने सामान बनाया, ठीक है, उसको जब हम जोड़ देते हैं, मान लो 10 यूनिट बनाए, फिर 12, फिर 15, फिर 16, फिर 18, ऐसे करके हमने यूनिट्स बनाए। तो जब हम सबको ऐड कर दे रहे हैं आपस में, तो वो हमारा क्या हो गया, टोटल प्रोडक्ट। ये जो टोटल, एवरेज और मार्जिनल है ना बच्चों, ये तीनों को समझने के लिए आप केवल ना इसके नाम को समझ लो। अगर आप इसे समझ लोगे तो फिर आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल, ये 3 वर्ड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये 3 वर्ड समझ ले रहे हो तो आगे आपको जो और चैप्टर्स पढ़ने वाले हो, जैसे कॉस्ट का जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें फॉर्मूलाज आएंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये 3 वर्ड का मतलब अच्छे से समझ जाते हो। टोटल मतलब क्या होता है, जोड़, समेशन, सम, है ना, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपने मैथ्स में पढ़ा है कि टोटल क्या होता है, जब हम कुछ भी हमारे पास में नंबर्स होते हैं उस सबको जोड़ देते हैं तो वो हमारा टोटल निकल के आता है। मान लो कि प्रोडक्शन हमारे पास में हुआ 10, फिर 12, फिर 14, फिर 18, फिर 20 या 16, जो भी, तो ऐसे करके हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा है। जब हम इन सभी को जोड़ देते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, इसका टोटल निकल के आता है, ठीक है। फिर एवरेज भी आप बचपन से निकाल रहे हो कि जितने नंबर हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, मान लो कि इन सभी का एडिंग हमारे पास में आया 4, 2, 6, 8, 6, 14, 74, ठीक है। मान लो कि 74 इसका है, तो आपको अगर एवरेज निकालने कहा जाएगा तो आप क्या करोगे, 74 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5,
ये आपने कर दिया तो एवरेज निकल गया। तो बच्चों यही तो हमारा फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, फॉर्मूला खुद ही आप क्रिएट कर लोगे। एवरेज भी आप बचपन से निकाल रहे हो ना, कि जितना आपने टोटल किया उन सभी को आपने लिया और जितने यहाँ पर नंबर्स हैं, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 आपके पास में है नंबर्स, तो आपने नीचे में क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। फिर मार्जिनल का मतलब हमने पढ़ा था, जब आप पिछली वीडियोस देखोगे जो हमने चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो मार्जिनल मतलब क्या बताया था, 1 एडिशनल यूनिट। ठीक है, हमने पढ़ा था 1 एडिशनल यूनिट, तो ये वही तो है, 1 एडिशनल यूनिट ही तो है कि एडिशंस कितने हुए यूनिट्स में, 10 से 12। हम जब 12 से 10 को माइनस करेंगे, TUN माइनस TUN माइनस 1, जब हमने किया तो हमारे पास 2 यूनिट आ गया। फिर जब हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं तो ये हमारा TUN हो गया, ये TUN माइनस 1 हो गया, फिर 2 आ गया, फिर 4 आ गया। इस टाइप से वो आपका एक सीक्वेंस प्रॉपरली आएगा जब हम तीनों में रिलेशन को देखेंगे। ठीक है, अभी मैंने ऐसे ही नंबर्स को लिख दिया है। तो मार्जिनल क्या हो गया, 1 एडिशनल यूनिट। आप यहाँ पर लिख करके रख लो, ये 3 का मतलब अगर आप याद रख लोगे तो फिर आपको कोई भी फॉर्मूला को लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद से फॉर्मूला क्रिएट कर लोगे। कैसे, तो देखो टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ, जितना भी मार्जिनल था आप अगर उसको ऐड कर देते हो तो आपका टोटल प्रोडक्ट निकल करके आ जाता है। ठीक है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट को आप लोगे तो यहाँ पर हमारे समेशन जो मार्जिनल प्रोडक्ट का है या फिर एवरेज प्रोडक्ट इंटू एल, ये जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है, देखो ये जो एल हुआ, एवरेज हमारा जो भी निकल करके आएगा, अगर हम देखते हैं 5 1 ज़ा 5, 2 4 है, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 74 हमारे पास में आ जाएगा। तो वही हुआ ना, AP इंटू एल। नेक्स्ट एवरेज आपने कैसे निकाला, ये आपको पता है। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकाला, तो TPN माइनस 1, या फिर जितने चेंजेस हो रहे हैं टोटल प्रोडक्ट में और टोटल लेबर में। तो ये हमारा था पूरा प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और एक चार्ट के थ्रू TP, MP और AP को और अच्छे से समझेंगे, कुछ लॉज को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप क्या करोगे, हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हमसे पूछोगे। ठीक है, आपके पास हमारा नंबर भी है, अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। साथ ही साथ बच्चों, अगर पर्टिकुलर आप टॉपिक देख रहे हो तो शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो चैनल को, क्योंकि आपको अभी आगे और भी बहुत कुछ मिलने वाला है इन ईजी वे। बुक में तो सब कुछ है, पढ़ते तो आप लोग सब कुछ हो, है ना, लेकिन इजी वे में कम टाइम में ज़्यादा हम लोग कैसे कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, वो आपको क्या करना है, समझने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जो है इजीली आप जो है इकोनॉमिक्स को समझ सको। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।